भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत विविधताओं का देश है। भारत का वह कोना जहां संविधान आज भी लागू नहीं है, लोग अपने कानून मानते हैं। हिमाचल प्रदेश के मलाड़ा गांव की बात करेंगे तो ये जो आप हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं, ये मलाड़ा गांव है। इसका अलग ही अनूठा इतिहास है। यहां ये मलाड़ा गांव भारत के संविधान को नहीं मानता है, बल्कि अपनी संसद, अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानता है। यहां की न्याय व्यवस्था भी अलग है। हिमाचल प्रदेश के मलाड़ा गांव के लोग आज भी अपने खुद के कानून का पालन करते हैं। यहां गांव की अपनी न्यायपालिका और संसद मौजूद है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित एक छोटा सा गांव मलाड़ा भारतीय संविधान और सामान्य भारतीय कानून व्यवस्था से बिल्कुल अलग अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। यह गांव देश का हिस्सा होते हुए भी अपनी प्राचीन परंपराओं और खुद के कानून का पालन करता है। मलाड़ा गांव को प्राचीन लोकतंत्र का गांव भी कहा जाता है। यहां के लोग खुद को सिकंदर महान के सैनिकों का वंशज मानते हैं। यह गांव हजारों वर्षों से अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता का दावा करता है आया है। यहां के निवासी जुमलू ऋषि को अपना कानून निर्माता मानते हैं। तो जुमलू ऋषि जो हैं, उन्हीं के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन भी करते हैं। मलाड़ा का संविधान और न्याय प्रणाली जो है, वो मलाड़ा गांव की सबसे अनोखी बात अगर की जाए तो इसकी स्वायत्त न्याय व्यवस्था है। और यहां की न्याय व्यवस्था देखने लायक है। यहां की न्याय प्रणाली को दो सदनों में बांटा गया है। एक तो ज्योष्ठांग और कनिष्ठांग। जैसे हमारे यहां राज्यसभा होती है तो यहां पर ज्योष्ठांग है, ऊपरी सदन है। उसी तरीके से कनिष्ठांग का मतलब निचला सदन है, लोकसभा हो गया। इनमें 11 सदस्य, जो ज्योष्ठांग है इसमें 11 सदस्य होते हैं। इनमें 3 स्थायी सदस्य होते हैं। एक कारदार होते हैं, गुरु होते हैं और पुजारी होते हैं। ये तो 3 हो गए मेन स्थायी सदस्य। बाकी के जो 8 सदस्य होते हैं, क्योंकि 11 है, 8 सदस्यों का चुनाव गांव के लोग करते हैं। तो निर्वाचन व्यवस्था भी है। इस सदन में गांव के जो कनिष्ठांग है, निचला सदन है, तो इस सदन में गांव के प्रत्येक घर से एक प्रतिनिधि शामिल होता है। गांव का प्रत्येक घर का मुखिया जो होता है, वो यहां पर निचले सदन का प्रतिनिधि होता है। कितनी अच्छी व्यवस्था होगी। गांव के सभी निर्णय ऐतिहासिक चौपाल में लिए जाते हैं। एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, मान लिया गांव में एक स्थान बना लिया गया, वहां पर ऐतिहासिक निर्णय हैं, चौपाल में लिए जाते हैं, जिसे मलाड़ा का संसद भवन माना जाता है। और यहां विवादों का निपटारा जो होता है, वो अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। विवादों का निपटारा भी होता है और इसके अलावा भी महत्वपूर्ण फैसले लेने की जगह भी होती है। मलाड़ा के लोग जो हैं, जुमलू ऋषि को अपना कानून निर्माता और देवता मानते हैं। गांव के सभी नियम और परंपराएं उन्हीं की शिक्षाओं पर आधारित है। उनका प्रभाव इतना गहरा है कि गांव वाले किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार ही नहीं करते, भारत के संविधान को भी स्वीकार नहीं करते, और अपना
वंशज जो मानते हैं वो सिकंदर महान के सैनिकों को मानते हैं। गांव के कुछ विशेष नियम भी हैं। बाहरी लोग गांव की दीवारों को भी नहीं छू सकते, और यदि कोई ऐसा करता है तो उसे जुर्माना देना पड़ता है। बाउंडेड है। अगर कोई पर्यटक जाए तब क्या हो? अगर कोई पर्यटक जाता है तो उसको गांव के अंदर ठहरने नहीं दिया जाता है, कोई ठहरने की अनुमति नहीं है, बाहर आप रहिएगा। तो इस तरीके से ये जो आप हमारा देश देख रहे हैं भारत, आज भी हम सभी को सम्मान देते हैं। ठीक है, आपके नियम हैं, आप बनाए हुए हैं, आप हमारे संविधान को नहीं मान रहे हैं भारत के, तो कोई बात नहीं, लेकिन ढंग से रहिएगा। खैर, इनका अपनी कानून व्यवस्था है, चला रहे हैं। हम आज संविधान दिवस भी मनाते हैं भारत का, इसके साथ साथ 26 जनवरी भी मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, और उसमें हम इसीलिए मनाते हैं कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। खैर, बहुत से ऐसे जगहें हैं अपने यहाँ जहाँ पर क्या है, इस तरीके से जो संविधान है उसको नहीं भी माना जाता है। जैसे अभी इससे पहले जम्मू कश्मीर था, तो जम्मू कश्मीर का अपना संविधान हुआ करता था, लेकिन आर्टिकल 370 जो है 70 हटा। 370 जैसे ही हटता है वैसे ही हमारे संविधान, हमारे मतलब जो संविधान है वो लागू हुआ, और पूरी तरीके से हमारे यहाँ जो भी है सरकार विकास कार्यों में लग गई। जम्मू कश्मीर का विकास तेजी से हुआ है 2019 के बाद में, जैसे ही 370 हटी। तो ऐसे ही है, हम इसका विकास भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमारी योजनाएं भी हैं, लेकिन कुछ नियम नहीं मानते हैं, उनके नियम हैं, और अपना वंशज जो मानते हैं वो सिकंदर महान के सैनिकों को मानते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी गांव या क्षेत्र हैं जहाँ पर अपने नियम हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।